हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भौतिक विशेषताएं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म्स। आपने पहले ही सीख लिया है कि भारत क्या है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही विविधताओं वाला देश है और इसके लैंड फॉर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप किस प्रकार के अक्षेत्र में रहते हो? टेरेन मीन्स होता है अक्षेत्र। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन। यदि आप मैदानी इलाके में रहते हो तो आपको पता होगा कि प्लेन एरिया कितना बड़ा फैला हुआ प्लेन एरिया, उसके बारे में आप क्या होगे, अभिज्ञ होगे। इफ़ यू लिव इन हिली एरिया, यदि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, द रग्ड टेरेन विद माउंटेन, जो कि बड़ा ही सख्त एरिया होता है, पहाड़ पथरीला एरिया होता है, विद माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, एंड वैलीज, वादियाँ होती हैं, एंड आर कॉमन फीचर्स, ये सब उसके कॉमन फीचर्स हैं। इन फैक्ट our country has practically all major physical features of the earth। असल में हमारे भारत में है ना, हमारे देश में हर प्रकार के फीचर्स हैं लैंड एरिया में। जैसे माउंटेन्स भी यहाँ पे, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यूज भी है और आइलैंड भी है, यानी कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। प्लेन मीन्स मैदानी क्षेत्र, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान भी है यहाँ पे, प्लेटियो यहाँ पे पठार भी है, एंड आइलैंड, और यहाँ पे जो समुद्र तट से गिरे हुए द्वीप भी हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, और भारत की जो धरती है वो अनेक प्रकार के फिजिकल वेरिएशन दिखाते हैं, अनेक प्रकार के भौतिक वेरिएशन दिखाते हैं। वेरिएशन मीन्स क्या है, अलग अलग रूप है। Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the Earth's surface। और भौतिक तौर पे यह माना जाता है कि जो पेनिसुलर एरिया, यानी कि हमारा जो साउथ का एरिया है ना, वो जो लैंड मास है वो काफ़ी पुराना है, यानी कि वो धरती, वो मिट्टी हमारे नॉर्थ इंडिया से काफ़ी पुरानी है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और इसे माना जाता है कि यह बहुत ही लंबी और स्टेबल ब्लॉक है, लैंड ब्लॉक है। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन, वहीं दूसरी ओर जो हिमालयन क्षेत्र है और नॉर्दर्न प्लेन है, आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म, वो अभी हमारी नई भूमि है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी, और जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, और जो हिमालयन माउंटेन है उसने क्या बनाया, एक अनस्टेबल जोन, यानी कि जो अस्थिर क्या है, क्षेत्र है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, और पूरा का पूरा जो हिमालय का जो सिस्टम है वो क्या करता है, एक यूथफुल, एक नई टोपोग्राफी बताता है, विद हाई पीक्स, यानी कि नया क्षेत्र है जिसके अंदर क्या है, हाई पीक्स है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, डीप वैलीज है और वादियाँ हैं, एंड वास्ट, ऊंची ऊंची चोटियाँ और गहरी खाइयाँ हैं, एंड वास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बहती हुई नदियाँ हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, वहीं दूसरी ओर जो नॉर्दर्न प्लेन है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जो नदियों के साथ बहा के लाई गई मिट्टी है उससे बना हुआ है। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंपेयर्ड ऑफ आग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और वहीं दूसरी ओर जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, पठार है, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार है, वो बने हुए आग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक से, विद जेंटली रेजिंग हाइल, जो कि थोड़ी सी ऊंची उठी हुई क्या है, हिल्स हैं, एंड वाइड वैली, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी गहरी क्या है, बहुत चौड़ी क्या है, उनकी वैलीज है। ओके, मेजर
फिजियोग्राफिक डिवीजन, भारत का जो भौतिक क्षेत्र है उसका डिवीज़न कैसे किया गया है। जो मुख्य मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। और जो भारत का फिजियोग्राफी है उसको हम विभिन्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड वन नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड वन पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ वन डेजर्ट। इनमें पहला तो क्या है, हिमालयन क्षेत्र, दूसरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि मैदानी क्षेत्र है, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार यानी कि हमारा जो नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं पेनिनसुलर, क्योंकि यह तीनों छोर से पानी से घिरा हुआ जो लैंड मास एरिया होता है ना, उसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय। फोर्थ है इंडियन डेजर्ट, भारत का रेगिस्तान। फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन यानी कि जो तटीय क्षेत्र, समुद्र तट से लगते हुए क्षेत्र को बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। एंड सिक्स्थ वन इज आइलैंड्स यानी कि आइलैंड्स का तो आपको पता है, आइलैंड्स वो लैंड मास होता है जो कि वो भूमि का टुकड़ा होता है जो कि चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से। पेनिनसुलर क्या होता है, थ्री ओर से यानी कि वो तीनों ओर से होता है, और आइलैंड होता है चारों ओर से। द हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालयन फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। हिमालय क्या है, बड़ा ही यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड यानी कि जो बंद माउंटेन है, स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, जो कि भारत की नॉर्दर्न बॉर्डर में फैला हुआ है। थ्री माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। और इसके अंदर, इस माउंटेन रेंज के अंदर यानी कि इस पहाड़ी श्रृंखला के अंदर क्या है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व और पश्चिमी दिशा की ओर इंडस और ब्रह्मपुत्र बहती है। एक तरफ तो इंडस जाती है वेस्ट की तरफ, और सिंधु नदी यानी कि और वेस्ट ईस्ट की तरफ क्या से जाती है, ब्रह्मपुत्र। द हिमालय रिप्रेजेंट द loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। और हिमालय के अंदर ही सबसे ऊंची चोटियाँ और सबसे ज़्यादा मोस्ट रग्ड माउंटेन यानी कि बहुत ही पथरीले पहाड़ हैं, बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार के सबसे बड़े क्या है, बैरियर हैं। दे फॉर्म एन आर्क, उन्होंने एक आर्क की शेप में बने हुए हैं, विच कवर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 km, जो कि 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 km इन कश्मीर एंड 150 km इन अरुणाचल प्रदेश। और उनकी जो चौड़ाई है ना, कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल तक 150 किलोमीटर की चौड़ाई है, यानी कि 2400 किलोमीटर तो इसकी क्या है, 2400 किलोमीटर तो क्या है इसकी लंबाई, एंड 400 km टू कश्मीर एंड 150 क्या है और चौड़ाई है, यानी कि चौड़ाई इसकी कम और ज़्यादा होती रहती है। द एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। और जो एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन है यानी कि जो इसका अक्षांशीय जो वेरिएशन है वो काफ़ी अलग है ईस्टर्न एरिया में और आधे ईस्टर्न एरिया में कंपेयर टू वेस्टर्न हाफ में। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। और जो इसका जो पैरेलल है वो काफ़ी लंबा है हिमालयन रेंज का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में। आ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंज, और इन वैलीज में बहुत सारी वैलीज है इस रेंज में। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयज और द हिमाद्री। और जो इसके जो पहली रेंज जिसे बोलते हैं ग्रेट और इनर हिमालय, या तो उसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय और द हिमाद्री, या फिर बोलते हैं इसको हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक। और इसे बोलती है बहुत ही एक लंबी श्रृंखला है
जिसके अंदर सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं विद द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और इसी के अंदर सारी की सारी प्रोमिनेंट यानी कि मुख्य जो हिमालय की जो चोटियाँ है वो इसके अंदर ही आती हैं। देखिए इसमें बताया गया है नीचे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, केमेट एंड नामचा बारवा एंड गुरला मंडता। ये सारी की सारी कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है यहाँ हिमालयन रेंज में। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयन आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, और जो हिमालयन का जो फोल्ड है ना वो एसिमेट्रिकल है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और इस हिमालय की जो कोर है वो किससे बनी? ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, जो कि पूरी तरह से वर्ष भर, पेरेनियल क्या आता है? जो कॉन्टिन्यू वहाँ पे क्या रहती है? बर्फ़ गिरती रहती है। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और यहीं से काफ़ी सारे जो ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के पहाड़ हैं वो गिरते हैं इसी रेंज से। फाइंड आउट द नेम ऑफ द ग्लेशियर एंड पासेस लाइज इन द ग्रेट हिमालय। आपने क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेट हिमालय में पासेस और ग्लेशियर्स को ढूंढना। पासेस होते हैं जो नैरो रास्ते होते हैं पहाड़ों के बीच में। द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड, और उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे सबसे ऊंची चोटी लोकेटेड है। हाँ जी। द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमालय फॉर्म द मोस्ट रगड माउंटेन सिस्टम एंड इट नोन एज द हिमाचल और लेसर हिमालय। फिर उसके बाद अगली रेंज है जो कि हिमाद्री के साथ में यानी कि उसके दक्षिण में है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रगड माउंटेन सिस्टम है, उसको बोला जाता है हिमाचल और लेसर हिमालय। या तो उसको हिमाचल बोलते हैं या फिर लेसर हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक, जो कि बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक यानी कि जो बदलती रहती है चट्टानें, उनसे बना हुआ है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स, यानी कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो बदलता रहता है। एंड द एवरेज विड्थ ऑफ 5 km, और जिसकी एवरेज जो चौड़ाई है कितने 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, वहीं दूसरी ओर पीर पंजाल है वो सबसे लंबी है और सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है। धौलाधार एंड द महाभारत रेंज, धौलाधार और महाभारत रेंज है वो भी इनमें से एक मुख्य रेंज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, और इसी श्रृंखला में जो फेमस वैली है कश्मीर की, द कांगड़ा, द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और यह अक्सर अपने हिल स्टेशन के नाम से काफ़ी जाना जाता है। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। आपने क्या करना है? इन जगहों को ढूंढना है और उनके स्टेट के नाम भी बताने हैं। ठीक है, ओके। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज द कॉल्ड द शिवालिक, और जो सबसे निचली जो श्रृंखला है हिमालय की उसे बोलते हैं शिवालिक। एंड दे एक्सटेंड ओवर ए width of 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर, जिसकी क्या है 900 से 1100 मीटर की उसकी क्या है एल्टीट्यूड है, और 10 से 5 किलोमीटर की क्या है लंबा वो चौड़ाई है। दीज रेंज आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट्स, और ये बने हुए हैं अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट से। ब्रोड डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, जो कि लाए गए हैं जो हिमालय की जो में बहने वाली नदी हैं उनके द्वारा। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलिवियम, और ये जो है ना बहुत बड़े बड़े कंकड़ और एलिवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी से बने हुए कवर हैं ये वैलियाँ।
and the longitudinal valleys laying between larger Himalaya and Shivalik are known as dunes। और यहाँ पे जो longitudinal जो वैली है यानी जो वादियाँ हैं laying between larger हिमालय वो कम हिमालय में और शिवालिक में के बीच में जो आते हैं उन्हें बोलते हैं डून्स। धुन यानी कि देहरादून, कोटली धुन, पाटली धुन और सम ऑफ द वेल नोन डून्स, उनको बोलते हैं डून्स। इनका तो आपको पता ही होगा देहरादून, कोटली धुन का। Beside longitudinal division, the Himalayas have been divided on basis of region from west to east। इसके अलावा हिमालय का जो longitudinal division है यानी कि जो लंबाई का जो विभाजन है वो किया गया है रीजन फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर किया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर। द डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली, और जिसको बनाया गया है जिसके अंदर जो मार्क किया गया है किसके द्वारा, रिवर्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, उदाहरण के तौर पे जो हिमालय का जो अक्षेत्र है इंडस और सतलुज के बीच का हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब, जिसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एंड कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, ईस्ट में और वेस्ट में। द पार्ट ऑफ हिमालयज लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय, और सतलुज और काली रिवर के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है कुमाऊं हिमालय, जो कि हमारे उत्तराखंड में आता है। द काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केटेड द नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता रिवर क्या करते हैं भारत और नेपाल के बीच क्या करते हैं बॉर्डर बनाती है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं असम हिमालय। दीज आर रीजनल नेम आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरी, ये कुछ क्षेत्रीय नाम है। फाइंड आउट सम ऑफ द रीजनल नेम ऑफ द हिमालय, कुछ क्षेत्रीय नाम ढूंढो हिमालय के। न ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या करते हैं ईस्टर्न की सबसे लास्ट बाउंड्री को, हिमालय की लास्ट बाउंड्री को क्या करती है मार्क करती है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, जो ये है बियॉन्ड द दिहांग, दिहांग गोर्ज होता है जो पहाड़ों को काट के जो जहाँ से नदी बनती है, जो वो कटे हुए पहाड़ है वो क्या बनाते एक शेप बनाते, उस शेप को बोलते हैं गोर्ज। तो वहाँ से काटते हुए दिहांग रिवर द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ, और फिर हिमालय क्या है साउथ की तरफ झुकता है एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, जो कि भारत की पूर्वी जो बॉर्डर है सीमा को बनाता है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन, उनको पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है और ईस्टर्न हिल और माउंटेन के नाम से भी। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, और ये हिल है जो चली हुई है थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई है। अभी 4 सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि क्या है सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जो कि वहाँ पे बहुत ही घने जंगल से वो कवर है। एंड दे मोस्टली रन एंड पैरेलल रेंज एंड वैली, जो कि पैरेलल रेंज और वैली के साथ साथ बने हुए वहाँ पे उन पहाड़ियों में। एंड द पूर्वांचल कंप्राइजेज ऑफ पटकाई हिल्स, और पूर्वांचल में पटकाई हिल्स और नागा हिल्स मिलती है, और मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये सारे कुछ वहाँ पे मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हिमालय के बारे में, हिमालय रीजन के बारे में। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है दोबारा से, और भी कहीं डाउट हो पूछ लेना। कल हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके।